हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आपने सीखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, अल्कोहल के साथ ये सारे रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शंस हम लोगों ने सीखा था। उसको आज भी मैं वहां से पीछे से लेकर के मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय eliminating H2O मॉलिक्यूल, जिसमें H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी हो जाता है, और वो होती हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ, हाइड्राजीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए वहाँ एक रिएक्शंस लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शंस विद हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। जब इसकी रिएक्शंस किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से कराई जाती है, मैंने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसको हमने ऐसा लिखा, तो सिंपली इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है H2N, यहाँ OH, और यहाँ से ये O और हाइड्रोजन H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गए, और बाकी जो बच गए इसमें आप ऐड कर दीजिए सिंपल सा। यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन OH, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या बनाता था, ऑक्सीन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन इसका नाम होगा। आप याद रखेंगे ये जो ऑक्सीजन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आप देखिए, ये जो रिएक्शंस कराए गए हैं इसकी आप मैकेनिज्म पर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म पर कंसीडर करने के पहले जो अमाइन होता है उसके नाइट्रोजन एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसके कारण वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, राइट, सभी को पता है। ठीक है, उसी तरह ये हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, ये सारे भी बेसिक कैरेक्टर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। और इनकी जो बेसिक कैरेक्टर होने के बेसिक कैरेक्टर के कारण ये एयर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो आप बताइए, हम लोगों ने एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमें करानी है। अब ये तो है नहीं, ये तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फिर ये तो मिलेगा नहीं। इसीलिए ये जो हमारे हाइड्रोक्सिल अमाइन और जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उसे उसके साल्ट के फॉर्म में उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। दे सच टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन को स्टोर करके रखना होगा इसके सॉल्ट की, तो ये तो आप देख रहे हैं ये बेस है, तो सॉल्ट कैसे बनाते हैं, जब बेस का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर ये जो जिस सॉल्ट के फॉर्म में ये एडजस्ट करेगा, इसको सॉल्ट के फॉर्म में
वो होगा NH2OH.HCl। ये बेस था, बेसिक नेचर का था। एसिड इसमें, एसिड के साथ में ये कंबाइन करके सॉल्ट बना लिया। और हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड इस फॉर्म में ये होता है। यानी हाइड्रोक्सिलामाइन केवल अकेले तो है नहीं, उसमें तो एसिड भी प्रेजेंट है ना, मजबूरी है ना, एसिड नहीं रहेंगे तो फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे एयर से रिएक्शंस करके। तो हमें इसको सेव करने के लिए उसके सॉल्ट के फॉर्म में उसको रखना होता है, नो डाउट। लेकिन जब हमें रिएक्शन कराना होता है तो हमें तो रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के साथ में, तो फिर इस एसिड को तो हटाना होगा ना। तो इसके लिए इसकी सबसे पहले इसका रिएक्शंस जो होते हैं वो उसकी रिएक्शंस जो होती हैं सोडियम साल्ट्स माइल्ड बेस, ठीक है, माइल्ड बेस के साथ करा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसकी, जैसे इसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस करानी है, ये अमोनियम ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शंस करानी है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कि NH2OH और HCl के फॉर्म में हमने स्टोर करके रखा है, सॉल्ट के फॉर्म में, ये सॉल्ट के फॉर्म में ये हमने स्टोर करके रखा है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, इसको एक सॉल्ट ले लेंगे, मान लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन इससे करा लिए। तो अब ये क्या होता है, NaCl बना लिए और ये NH2OH बाहर आ गए, प्लस ये NaCl बना लिए, NaCl और ये CH3COOH, CH3COOH ऐसा हो गया और ये बाहर आ गया। तो जब रिएक्शंस कराना हुआ तो इसके साथ रिएक्शन हम लोगों ने करा लिया। तो इसमें रिएक्शंस कराने के लिए इसमें हमें क्या, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लेना पड़ा और इसको साथ में ट्रीट करना पड़ा, जिसके कारण NaCl और ये बाहर आ गए। तो अब जो यहाँ पर ये जो एसिड मिले, ठीक है, यह एसिड इस रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर देता है और इसी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। यानी यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय इलिमिनेशन ऑफ H2O होता है, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के साथ जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस कराते हैं तो सिचुएशंस में वह एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होता है, वह एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये जो एसिड यहाँ ये जो है, यही एसिड इस रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। तो चलिए, इतनी बातें समझने के बाद अब हम लोग मैकेनिज्म समझने के लायक हो गए हैं। तो चलिए अब मैकेनिज्म पे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से H+ हो गया, वो प्रोटॉन डोनेट किया, राइट। और जब वो प्रोटॉन डोनेट किया आपको, ठीक है, तो प्रोटॉन डोनेट ये यहाँ से प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये HCH∼O और यहाँ ये प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट ये हो गया HCH, अब देखिएगा यहाँ OH+ हो गए और नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लस चार्ज यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे और अब ये न्यूक्लियोफिलिक हो गए। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, ये NH2OH, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ अटैक किया, तो ये ऐसा हो गया CH और ये सिंगल बॉन्ड
ओ एच, और इसके साथ इसको आप ऐड, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ओ एच, और ये एन, दो हाइड्रोजन है इसके साथ ओ एच, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हो गया और ये एक हाइड्रोजन हो गया, और ये यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से H प्लस ये बाहर निकला, तो ये जो H प्लस बाहर निकला वो यहाँ पर आकर अटैच होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको ये डोनेट, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो H प्लस बाहर आया वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो यहाँ से इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, C H H, यहाँ देखिए O H, यहाँ H, ये वाली H, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए आपको नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, नेक्स्ट O और H। अब ये देखिए ये बाहर आ गए यहाँ से, तो अब जब ये बाहर आ गए यहाँ से, तो ये बाहर आ गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या होगा, -H2O, और ये हो गए C, सिंगल बॉन्ड H H, और ये हो गए डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज, राइट, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ये यहाँ शिफ्ट हुआ, फाइनली H प्लस यहाँ से रिलीज हो गया, और ये बना लिए C H H, डबल बॉन्ड N और OH, ऑक्साइन, और इसी का नाम है फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया से रिएक्शंस करके, ठीक है, ऑक्साइन बनाते हैं, हाइड्राजोन में हाइड्राजोन में कन्वर्ट होते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट होते हैं, सेमी कार्बाजोन में कन्वर्ट होते हैं, और ये रहा उसका मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म H प्लस से स्टार्ट हुआ। यदि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से ये रिएक्शन हमने दिखाया, तो ये रिएक्शन में हमने H2O को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, देख लीजिए यहाँ से दोनों निकल गए, एक यहाँ निकल गए और एक यहाँ पे निकल गया, तो H2O के फॉर्म में चले गए, तो दोनों हाइड्रोजन निकल गए, दोनों निकल करके ये क्या करिए, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर तो H कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, तो यहाँ मैकेनिज्म में H प्लस मैं लिखता तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये H प्लस आया कहाँ से, यहाँ तो है नहीं, तो उसके लिए तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, सो दे ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज ना होने दें, इसके लिए उसे क्या किया जाता है, सॉल्ट के फॉर्म में रखा जाता है इसके लिए। और सॉल्ट कैसे बनता है वो बेसिक करेक्ट कर था, तो यहाँ मिनरल एसिड से इस तरह के सॉल्ट बना करके रखे जाते हैं, और जब इसका यूज करना होता है तो उसे वीक एसिड के सॉल्ट के साथ में उसकी रिएक्शन करा लेते हैं, या रिएक्शन कराने के बाद यहाँ हम लोग ऑब्टेन हो जाता है, फिर उसके रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं, दैट्स ऑल। तो ये थे आपके रिएक्शंस ऑफ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। Next reactions with hydrogen।
तो हाइड्रोजन की रिएक्शंस आप करा लीजिए। यदि फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो सेम रिएक्शंस। हाइड्रोजन क्या हुआ, H2NNH2, और इसकी भी रिएक्शन यहाँ से H2 सिंपली आप निकाल लीजिए और जो बन गया उस प्रोडक्ट को लिख लीजिए। प्रोडक्ट लिखना काफी आसान है, NH2 और H2 यहाँ से बाहर आ गया, अभी आप लिख सकते हैं। ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह यहाँ एस्टल्डिहाइड लेंगे तो प्रोडक्ट होगा एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। यदि आप यहाँ एसीटोन लेंगे तो प्रोडक्ट होगा एसीटोन हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन, इसके रिएक्शन यदि आप फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं, PHNH NH2, तो ठीक है, यहाँ से ये H2 और O यहाँ से बाहर आ जाएगा, -H2O, और प्रोडक्ट होगा आपका ऐसा H डबल बॉन्ड N, और ये NH और ये PH, और इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आप एसीटोन, इसकी रिएक्शंस आप सेमी कार्बाजाइड से करा दीजिए, NH2 NH CO NH2। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है। नहीं, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ से ये H2 और O आप निकाल लीजिए और फिर से आप ऐसे बना दीजिए, और ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से हो गया यहाँ से N ये, और सिंगल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2। H2 यहाँ से भी बाहर निकाल लीजिए। प्रोडक्ट का नाम, ये सेमी कार्बाजाइड था तो बन जाए फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो इसी तरह से आप इसकी रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से करा दीजिए, किसी के भी साथ करा दीजिए तो वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन से भी आप अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वो हेमीएसिटल और एसिटल बनाता है। इसका डिस्कशन हमने पहले ही कर रखा है आपके साथ में, तो इसकी जरूरत नहीं। तो ये थे हमारी एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था कि फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड में यदि डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना हो तो उसकी रिएक्शंस अमोनिया से करा लेते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड
इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, वो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप का एसिडिक इन नेचर होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यानी कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है और बेस भी है, तो उसके प्रेजेंस में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह एसिडिक नेचर को शो करता है। जैसे अब आप देख लीजिए, अब जैसे हमारे पास ऐसे है एसिटाल्डिहाइड, ये फंक्शन ग्रुप में इन्वॉल्व है, तो ये हो गए अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन जो अटैच्ड है अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इसको यदि मैं ऐसा लिखूं तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। अब यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन एटम है ये 1 डिग्री का अल्फा कार्बन है, ये 1 डिग्री अल्फा कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसको, CH3 CH 2 C डबल बॉन्ड और H, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। आप ये देखिए ये जो अल्फा कार्बन है वो 2 डिग्री का अल्फा कार्बन है, 2 डिग्री अल्फा कार्बन। अब ये 2 डिग्री अल्फा कार्बन है तो इसके भी जो हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन क्या होंगे, वो एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, याद रखिए। लेकिन यदि ये हमारे पास ये ऐसा हो, देखिए यह हमारा अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन है ओवर 1 to 3 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री अल्फा कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन हो गया वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है इट इज नॉट अ एसिडिक इन नेचर, इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। इसको ध्यान से ये सभी बातें दिमाग में रखेंगे, इसलिए कि हमने आपको पहले स्टेटमेंट में बताया अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी तो सर अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर 2+ ग्रुप भी प्रेजेंट है, एक ये CH3 जो कि +I इफेक्ट शो करता है, यह भी +I इफेक्ट शो करता है, दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सराउंडिंग्स बढ़ा देते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। यानी यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन वह एसिडिक इन नेचर नहीं है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये ऐसा हो सकता है यदि इससे NO2 ग्रुप, इससे NO2 ग्रुप ऐड कर दे तो फिर ये एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर जब ये ऐसा हो, यदि ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ मिले NO2 ग्रुप है, CH है, CH2 है और ये ऐसा हो आपका, तो फिर इस सिचुएशन में ठीक है ये पावरफुल -I इफेक्ट शो करता है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होता फिर ये एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो ये जो बातें हैं आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। हाँ, इट्स अ फैक्ट दैट अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन। So 1 degree, 2 degree alpha hydrogen are acidic in nature, but 3 degree alpha hydrogen is not acidic in nature. ठीक है, लेकिन यदि 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें उससे और यहाँ पर ये NO2 कोई जो है वो पावरफुल -I ग्रुप वाले -I इफेक्ट शो करने वाले कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर ये अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा।
और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये एसिडिक नहीं होगा, राइट। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, लेकिन सारी सिचुएशन में नहीं। इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली है, खतरे की बात है 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। 3 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन कब एसिडिक होंगे कब नहीं होंगे उस पर आप ध्यान देंगे। चलिए आज इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।